हिंदुस्तान में शहर अंबाला है। अंबाला में एक सूफी बुजुर्ग हजरत साईं तवक्कल शाह साहब अंबालवी एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक किताब लिखी जिक्र खैर। उस जिक्र खैर किताब में आप एक हकायत नकल करते हैं, समाप्त करेंगे दिल को सरूर आएगा, पता चलेगा कि अल्लाह के जिक्र में इनाम क्या है और रब का जिक्र करने से रब बंदे को कहां पहुंचा देता है। हजरत साईं तवक्कल शाह साहब अंबालवी एक हकायत नकल करते हैं। वो हकायत कुछ यूं है, आप फरमाते हैं एक बादशाह था। बादशाह के महल में एक वॉशरूम साफ करने वाला भंगी था। उस भंगी की ये ड्यूटी थी कि वो सारे महल के वॉशरूमों को रोजाना साफ करे। वो महल के अंदर से हैं या बाहर के हैं, वो उसकी ड्यूटी ये थी। वो भंगी सुबह आता, महल के तमाम वॉशरूमों को साफ करता, अपनी रूटीन के मुताबिक वापस चला जाता। एक दिन वो भंगी महल के बाहर के वॉशरूम साफ कर रहा था। जब उसने साफ किए ना, उसकी नजर महल की तरफ पड़ी। तवज्जो करनी है मेरी बात की तरफ। अगर तवज्जो से इस हकायत को समाप्त करेंगे ना तो इंशाअल्लाह पता चलेगा अल्लाह के जिक्र की बरकतें क्या हैं। वो भंगी की जब नजर पड़ी ना महल की तरफ, तो बादशाह सलामत की शहजादी बेटी, खूबसूरत शहजादी खड़ी थी। जो ही भंगी की नजर पड़ी, भंगी बादशाह की बेटी पे फिदा हो गया। अब दिल में ख्वाहिश और तलब तमन्ना पैदा हुई कि काश इस शहजादी से मेरी शादी हो जाए। काबिल कदर इश्क बढ़ता गया। अब रोजाना वो आता, महल के वॉशरूम साफ करता और टिकटिकी लगा के महल की तरफ देखता। शहजादी नजर ना आती। बहुत अचानक नजर पड़ गई। ये बीमारी इश्क की ऐसी बीमारी है जिसे लग जाती है ना, उसे बर्बाद कर देती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी इस इश्क में पाए गए कि जिन्हें लगी वो इसके हकीकी में शामिल हो गए। उन्हें इसके हकीकी मिल गया, मजाजी इश्क से इसके हकीकी मिल गया। क्यों कि फिर उसने दुनिया की मोहब्बत को तर्क करके अल्लाह की मोहब्बत को अपना लिया। अब इश्क बढ़ता गया उस भंगी का। ए रोग इश्क दा वखरा है, हर कोलों जरिया नहीं जांदा। ए रोग इश्क दा वखरा है, हर कोलों जरिया नहीं जांदा। जिन्हों नजरां नाल शिफा मिलदी, नब्ज़ां तो फड़िया नहीं जांदा। तो काबिल कदर अब भंगी बीमार हो गया, इश्क में बीमार हो गया। इश्क कर बैठा शहजादी से। कारी मोहम्मद सईद चिश्ती साहब हमारे चिश्तिया सिलसिले के कवाल हैं। वो कहते हैं इश्क दर एक तरफ हो तो सजा देता है। इश्क दर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क बार दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो काबिल कदर अब इश्क एक तरफ था, फिदा हो गया शहजादी पे भंगी। भंगी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि बीमारियां बिस्तर पे लेट गया, उठने के काबिल ना रहा। भंगी की ड्यूटी करने के लिए उसकी बीवी भंगन आने लगी। महल के वॉशरूम साफ करती चली जाती। शहजादी एक दिन फिर खड़ी थी महल के बाहर, बुलंदी पे खड़ी। शहजादी ने देखा कि यहां एक मर्द था जो महल के वॉशरूम साफ करता था, मगर आज एक खातून है, लेडीज है। ये क्यों? जंजीर खींची,
टल बजाना जब, तो बंगन ने ऊपर देखा, शहजादी ने इशारा किया ऊपर आओ। वो ऊपर चली गई। पूछा तू कौन है? उसने कहा बंगन। क्या करती हो? कहा महल के वॉशरूम साफ करती हूँ। पूछा यहाँ तो कोई मर्द था, बंगी था यहाँ तेरी ड्यूटी की जगह पे, तू कैसे आई? उसने कहा बंगी मेरा खामद है, बीमार हो गया, उसकी वजह से मैं आती हूँ। शहजादी कहती है महल से शाही तबीब लेके जाओ, उसे चेक करे, देखे, उसकी नब्ज चेक करे, उसे दवाई दे ताकि वो ठीक हो जाए। कहा जी उसे जो बीमारी लगी है उसका इलाज दवाओं से नहीं होता, दवाओं से नहीं होता। मैंने पहले भी एक मर्तबा अर्ज की कि मेरी इस हकायत को बड़ी गौर से समाप्त करोगे ना, मैं इसके मजाजी से पलटा मारूंगा इसके हकीकी की जानिब, सरूर आएगा तुझे। कहां शाही तबीब लेके जाओ, उसकी नब्ज देखे, इलाज करे, ठीक हो जाए वो। कहा जी उसे बीमारी ऐसी लगी है जो ला इलाज है, उसका इलाज नहीं होता। उसने कहा खुल के बात करो। कहा जी खुल के मैं बात नहीं कर सकती। शहजादी के इसरार पे उसने कहा अच्छा फिर जान की माफी दो, मैं बात कर देती हूँ। उसका तो जान की माफी मिल गई, बात करो। उसने कहा शहजादी बंगी मेरा खामद है, महल में वॉशरूम साफ करता था, एक दिन अचानक नजर पड़ी आप पे और आप पे वो फिदा हो गया, आपसे प्यार करने लगा, वो प्यार इश्क में तब्दील हो गया। अब वो तुम्हारे इश्क में इस कदर बीमार हो गया कि बीमारियां बिस्तर पे पड़ा है, वो खुद उठ भी नहीं सकता। तो कोई मुलाकात हो सकती है? शहजादी कहती है उसने इश्क जरूर किया है मगर उसने माप तोल नहीं किया। मैं बादशाह वक्त की बेटी शहजादी, वो महल के साफ करने, वॉशरूम साफ करने वाला बंगी, ये कोई बराबरी नहीं है, ये नहीं हो सकता। चली गई, घर जाके बंगी को बताया, बंगी ने आंखें खोली, अच्छा ये बात हुई। उसने कहा असरार करो, एक मर्तबा वो मेरे सामने आए, मैं शहजादी से मुलाकात करना चाहता हूं। बंगन गई, दोबारा मुलाकात शहजादी से हुई। कहा तेरी मेहरबानी है, वो आंखें बंद बीमारी की हालत में पड़ा, ना कुछ खाता था ना पीता था, तेरा नाम सुना उसने पटक आंखें खोल ली। मैं उम्मीद करती हूं कि तू उसके सामने जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक मौका दे मुलाकात का। शहजादी मुस्कुरा के कहती है नामुमकिन बात है, जो बादशाह वक्त है ये बड़ा सख्त मजाज है, मुलाकात हो नहीं सकती। अच्छा एक राह मैं बताती हूं, अगर उस पर भंगी ने अमल किया मुमकिन है शायद मुलाकात हो जाए। कहा जी बताओ। बंगन को कहा भंगी को जाके कह दो अपना बोरिया बिस्तर उठाए, नदी के फुला किनारे पे फुला मुकाम पे आके बिछा दे और अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दे। क्या करनी शुरू कर दे? अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दे। अल्लाह अल्लाह करनी है बगैर लालच के। जब तू अल्लाह अल्लाह करने लगेगा, बड़े लोग तेरे सामने खाने रखेंगे, फल रखेंगे, तुझे दरवेश समझेंगे, पैसे रखेंगे, तूने उस चीज की तरफ ख्याल नहीं करना। तुमने फक्त ख्याल करना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिक्रुल्लाह की तरफ। जब बगैर लालच के बैठा होगा, एक दिन ये बात चलती चलती बादशाह वक्त के पास आएगी। और बादशाह वक्त जो है ये अल्लाह के वलियों से, सूफियों से बड़ा प्यार करता है।
बादशाह वक्त को पता चलेगा, बादशाह मिलने के लिए जाएगा। जब बादशाह मिल के आएगा हमें भी इजाजत मिलेगी, हम भी जाएंगे। इस तरीके से भंगी की और मेरी मुलाकात मुमकिन है अगर वो ये अमल कर ले। बंगन कहती है वो तो बीमार इतना है, वो बेचारा उठ के नहीं बैठ सकता। शहजादी कहती है तू जाके पैगाम सुना, ना उठेगा तो बात करना। बंगन ने जाके शहजादी का पैगाम सुनाया ना जब, तो इश्क जो होता है ना ये जिस्म में कुव्वत ले आता है, पावर ले आता है। कुव्वत आ गई, पावर आ गई, हिम्मत आ गई। उठा, बिस्तर को उठाया, उसी मुकाम पे जाके नदी के किनारे बिछा दिया और करने लगा अल्लाह 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 करने लगा। भंगी एक दिन गुजरा, 2 दिन, 2 महीने गुजर गए, साल गुजर गया, रेश बढ़ गई, बाल बढ़ गए, करता है अल्लाह 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 करते जब वक्त गुजरा, मेरे काबिल कदर लोग आते जाते देखते यहां यार एक दरवेश बैठा है जो अल्लाह अल्लाह करता है। लोग अदब के लिहाज से खाना पकाते, ला के भंगी के सामने रख देते, मगर भंगी ने वो खाना खाया नहीं। कोई और आता उठा के ले जाता, खा लेता। कोई लोग आते फल लेके आते, भंगी के सामने रख देते। कोई और लोग आते उठाते ले जाते, खा लेते। कोई लोग आते मिठाइयां लेके आते, कुछ और लोग आते उठा के ले जाते। कुछ लोग आते नगद माल रखते बतौर नजराना, कोई और लोग आते उठा के ले जाते। भंगी का एक ही वजीफा है जुबान पे जिक्रुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। अब भंगी जिक्रुल्लाह में मसरूफ व मशगूल है, लोगों के हजूम लग गए। कोई खाना रखने वाले, कोई खाना उठाने वाले, कोई फल रखने वाले, कोई फल उठाने वाले, कोई माल रखने वाले, कोई माल उठाने वाले, कोई मिठाइयां रखने वाले, कोई मिठाइयां उठाने वाले। ये सिलसिला चल पड़ा वाजिबुल एहतराम। जब सिलसिला चला, बादशाह के वजीर की सवारी गुजरी। जब सवारी गुजरी ना, सवारी गुजरी तो वजीर ने कहा कि यहां रश किस चीज का है, क्यों लोग इतने जमा हुए हैं? कहा जी इधर एक अल्लाह का वली है, एक दरवेश है, एक सूफी है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसे देखने के लिए लोग खड़े हैं। काबिल कदर जब ये गुफ्तगू चली, वजीर अपनी सवारी से उतरा, सवारी से उतर के आके देखा। जब उसने ये मंजर देखा ना कि कुछ लोग सामान रख रहे हैं, कुछ लोग उठा के लेके जा रहे हैं, फकीर को किसी से कोई ताल्लुक नहीं, फकत ताल्लुक है तो रब्बे जुल जलाल से है। जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, फकत रब से है, ना गरज किसी से, ना वासिता, मुझे काम अपने ही काम से, किसी से कोई गर्ज नहीं। वजीर ने मंजर देखा, कुछ देर खड़ा रहा। जब वापस लौटा, बादशाह वक्त कहता है इतना लेट क्यों, क्या बात है, इतना लेट क्यों आए हो? कहा बादशाह तेरे कूचे में, तेरे नगर में, तेरी बस्ती में, तेरे इलाके में एक ऐसा फकीर आया है जिसे किसी चीज की लालच नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। किसी चीज की लालच नहीं, उसकी जुबान पे फकत जिक्रुल्लाह है। वो जब भी पुकार रहा है अल्लाह 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 की सदाएं लगा रहा है। बादशाह वक्त को बड़ा ताज्जुब हुआ इस बात पर। उसने कहा तैयारी करो, टोकरियां तैयार करवाओ, फल की, खाने की, मिठाइयों की, हीरे जवाहरात का बड़ा थाल तैयार करो नजराना देने के लिए। बादशाह वक्त भी जाएगा उस अल्लाह के वली से मुलाकात करने के लिए। था वो भंगी महल के वाशरूम साफ करने वाला। यकीन माने रब किसी की बात बना दे हैं
वो कहते हैं ना मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, उसकी बात करते किसी की बात बन जाए। अब हमने ये नहीं देखना वो बंगी है, अब हमने ये देखना है वो जिक्रुल्लाह करने वाला सूफी बन गया, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। काबिल कदर बादशाह वक्त ने एक काफिला तैयार किया उस फकीर की, उस दरवेश की ज़ियारत के लिए। जब लोग गए, बादशाह वक्त ने सलाम किया, जवाब मिला। जवाब के बाद बादशाह वक्त के साथ कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की। क्या कर रहा था? अल्लाह 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 जिक्रुल्लाह कर रहा था, कोई बात नहीं की। बादशाह वक्त बैठा, मंजर देखा, सामान रख दिया, लोग आ रहे हैं, अपनी कल्ब के मुताबिक उठाते हैं, खाते हैं, ले जाते हैं, मिठाइयां ले गए, फल ले गए, खाने ले गए, हीरे जवाहरात अपनी तलब के मुताबिक उठा के ले गए। कुछ और लोग आए, उन्होंने कुछ रखा, कुछ और लोग आए, वो उठा के ले गए। ये सिलसिला चल रहा था। फकीर को किसी से कोई गर्ज नहीं, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा था। बादशाह वक्त बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ कि कमाल है। उठा, इजाजत ली, वापस आ गया घर। जब बादशाह वक्त उठ के घर वापस आया ना, वो भंगी रो पड़ा अल्लाह के सामने। अल्लाह अल्लाह करके कल्ब तो पहले ही साफ हो गया। सुने मेरी बात को, यकीन माने। और अगले जो मेरे अल्फाज है ना, अंबाला के शहंशाह हजरत साईं तवक्कल शाह साहब अंबालवी अपनी किताब जिक्र खैर में लिखते हैं, खुदा की कसम करोड़ों रुपए के अल्फाज हैं, करोड़ों रुपए के अल्फाज हैं। हमें कदर ना हो वो हमारे अपने नसीब है। बादशाह वक्त उठ के चला गया। अब वो बंगी रो पड़ा। किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। बंगी क्या कहता है? बंगी कहता है मौला मैंने तेरी रजा के लिए तेरा जिक्र नहीं किया। एक लड़की की मोहब्बत में फना होकर मैंने तेरा जिक्र शुरू किया। मौला मैंने तेरी रजा के लिए तेरा जिक्र, बोलो बोलो, मैंने तेरी रजा के लिए तेरा जिक्र नहीं किया तो बादशाहों को लाकर मेरे कदमों पे झुका दिया। मौला अगर मैं तेरी रजा के लिए तेरा जिक्र करता तो मैं जो तलब करता क्या तू मुझे अता ना करता? सुने इस बात को, ईमान को ताजा करें। बंगी के अल्फाज, जब किसी पे रब राजी हो जाए ना, फिर उसके ऐब नहीं देखे जाते, फिर उसकी कमजोरियां नहीं देखी जाती, फिर रब की रजा पे राजी हो जाता है खुदा, फिर रब की रजा पे राजी हो जा। हजरत साईं तवक्कल शाह साहब अंबालवी किताब जिक्र खैर में लिखते हैं, फरमाया वो भंगी चिल्ला के रोता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मैंने तेरी रजा के लिए तेरा जिक्र नहीं किया। एक लड़की की मोहब्बत में, एक शहजादी की मोहब्बत में तेरा जिक्र किया तो तूने बादशाहों को मिलाकर मेरे कदमों पे झुका दिया। अगर मैं तेरा जिक्र तेरी रजा के लिए करता, मैं तुझसे जो मांगता क्या तू मुझे अता ना करता? गिड़गड़ा के जब रोया तो कल्ब तो पहले ही साफ था। अरसा गुजर गया अल्लाह अल्लाह करते हुए, अरसा गुजर गया अल्लाह अल्लाह करते हुए, कल्ब तो साफ हो गया। जब गिड़गड़ा के अपने मालिक की बारगाह में रोया ना, ये अल्फाज सच्चे मोतियों की तरह जब निकले, बारगाह इलाही में कबूल हुए, उस नजरों से रब ने हिजाब उठा दी। उस भंगी की निगाहों पे जो हिजाब है, हिजाब उठा दिए। जब हिजाब उठे, अब उस फकीर की नजरें लोहे महफूज पर पड़ी। जब लोहे महफूज पे पड़ी तो काबिल कदर हूरों के नजारे देखने लगा। वो भंगी हूरों के नजारे खो गया, हूरों के नजारों में। मालिक ने कहा तू दुनिया में क्या देखता है जो तुझे मैं दिखाने वाला हूं? कभी गौर कर मुसलमान, तेरे लिए बात है, वक्त को जाया नहीं करना। ये साल की इब्तिदा, अंग्रेजी साल की इब्तिदा, चलें हम शुरू करते हैं। इसकी तारीखें, इसके मामलात, इसके महीनों को जनाब अली याद रखते हैं, मगर अगर इब्तिदा करनी ही है तो अल्लाह के जिक्र से इब्तिदा कर।
पढ़ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू कर, अल्लाह के हबीब के नाम से शुरू कर। इसका मतलब ये नहीं कि अगर इस्लामी महीने नहीं तो तू नकलें भी उनकी उतारे, नकलें उतारनी हैं तो अल्लाह वालों की उतारा कर। समाप्त करें, निगाहों से हिजाब उठे, अब हूरों के नजारे देखने लगा, हूरों गिलमा के नजारे देख रहा है। बंगी सूफी बन गया, दरवेश बन गया। बादशाह वक्त घर गया, बेटी ने सलाम किया, इंतजार में थी, पता था कि भंगी के पास गया है बाप। बादशाह को सलाम किया, जवाब मिला, पूछा अब्बा किधर गए थे? कहा नदी के किनारे फुला फुला मुकाम पे एक अल्लाह का वली बैठा है, मैं उसके दीदार के लिए गया था। अब शहजादी हल्का हल्का हंस रही है, मुझे पता है वो कैसा बंगी है, ठीक है ना, वो कैसा वली है, मुझे पता है उसे मैंने बिठाया है। हल्का हल्का हंस रही है, बाबा वो अल्लाह के वली की ज़ियारत के लिए हम जा सकते हैं? कहा क्यों नहीं बेटा, तुझे भी इजाजत है। उस शहजादी ने सहेलियों को लिया, वहां चली गई। जब पहुंची, दरवेश की निगाहें लोहे महफूज पे हैं, जुबान पे है अल्लाह 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 अल्लाह। अब जिक्रुल्लाह में मशगूल है फकीर, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, फकीर की निगाहें लोहे महफूज पे हैं। शहजादी पहुंची, सहेलियों के साथ कहती है सलाम। उसने उसके सलाम का जवाब ही नहीं दिया, वो फिर सलाम करती है, सलाम का जवाब नहीं मिला। क्यों? अब हालात बदल गए, अब दुनिया से मालिक ने निगाहें उसकी उठा करना हूरो गिलमा पे निगाहें रख दी कि मेरी कुदरत के नजारे देख। अब वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, हूरो गिलमा के नजारे। निगाहें उठी, शहजादी सामने आई, उसने कहा मैं शहजादी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे काबिल कदर निगाहें लोहे महफूज पे हैं, निगाहें लोहे महफूज पे हैं। वो तारुफ करवाती है शहजादी, मैं बादशाह की बेटी शहजादी। उसने उसकी तरफ नहीं देखा, नहीं देखा। वो जोरदार थप्पड़ मारती है फकीर के मुंह पे। वो कहती मैं शहजादी आई हूं। थप्पड़ लगने के बावजूद मेरे काबिल कदर उसकी निगाहें वही हैं और जुबान पे है अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्रुल्लाह में मशगूल है। वो समझ गई और उस शहजादी के अल्फाज समाप्त करें। वो कहती है अमल तो मैंने बताया था, अमल तो बोलो 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 बोलो, अमल तो मैंने बताया था, मंजिल तू पा गया। मेरे काबिल कदर अल्लाह वालों के पास बैठने की वजह क्या है? कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, राबता ताल्लुक बढ़ा देते हैं। मेरे काबिल कदर पता चला दुनिया की मोहब्बत कुछ भी नहीं है। मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से मोहब्बत कर, वफाएं मिलेंगी तुझे, अताएं मिलेगी तुझे, करम मिलेगा तुझे, फजल मिलेगा तुझे, रिज़्क मिलेगा तुझे, इज्जत मिलेगी तुझे, मकाम मिलेगा तुझे, रिफ़त मिलेगी तुझे, शानें मिलेगी तुझे। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर। अल्लाह का महबूब वो महबूब है जिस महबूब से अल्लाह खुद प्यार करता है, रहमतल लिल आलमीन। मेरे काबिल कदर अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। क्या चाहिए हुजूर से तुझे? हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। नियाज़ी साहब ने कमाल कर दिया। अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये सच है नियाज़ी, हम सरकार का खाते हैं। पता चला रब्बे जुल जलाल ने अपने तमाम खजानों का मालिक अपने प्यारे महबूब को बना दिया। फिर हम उससे मोहब्बत ना करें तो और किससे करें? छोड़ दुनिया की मोहब्बत, इसमें कुछ नहीं है।